एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा के रंग रूप से नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यकाल में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब का शेष भागों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बंस को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसने एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। ऐसे काम जो एडिसन के लिए महत्वहीन था लेकिन बंस के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने इसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठा लक्ष्य को जो बंस ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया होता, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बंस के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा था, जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए समुचित तैयार होता है तो वह ये उसकी बुद्धि बाह्य आकृति में झलकने लग जाती है। बंस एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था कि क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा, एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा, बल्कि उसने यह कहा था कि मैं